That's all, Your Honor. योर ऑनर, जब पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं रहा तो उन्होंने सहारा लिया कस्टोडियल कन्फेशन का। एब्सोल्युटली इनएडमिसिबल। मेरे क्लाइंट को पीटा गया, धमकाया गया और उन्हें मजबूर किया गया ये स्टेटमेंट देने के लिए। ये सच है? जी। ये अब अपना बयान ऐसे कैसे बदल सकता है? बयान बदलने दो प्रभा, अब वो बिल्कुल नहीं बचेगा। I fear it is the beginning of something. योर ऑनर, हमारे पुलिस की कस्टोडियल वायलेंस तो ऑस्कर लेवल के रेंज की है। अगर ऐसी कोई कैटेगरी होती तो हमारी खाकी वर्दी के कलाकारों को उसका हाईएस्ट अवार्ड मिलता। पुलिस की थियोरी के हिसाब से राम बाबू ने फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर इस क्राइम को किया है। असल में इंस्पायर्ड राम बाबू नहीं, हमारी पुलिस है। जो कन्फेशन पुलिस ने राम बाबू का सबमिट किया है वो असल में 3 महीने पहले पब्लिश हुई आंखें यानी इस नॉवेल के हीरो का सेम टू सेम कन्फेशन है। ये कैसे हो गया? यानी उसने अपना खेल शुरू कर दिया। Did you expect this? No. Like he said, it's just a beginning. स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद वो एक दिन मेरे घर पर आया। मैंने काफी लोगों से स्क्रिप्ट डिस्कस की सर। कहानी सबको पसंद आई, पर किसी को भी क्लाइमेक्स में हीरो का हारना पसंद नहीं आया। हीरो को जीतना होगा। हीरो अगर जेल गया तो उसका और उसकी फैमिली का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पर हमारे हीरो ने क्राइम किया है, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। कानून के हिसाब से आप ठीक कह रहे हैं, पर असली न्याय तो उसे इस गिल्ट के साथ जीने देने में है। सारी जिंदगी वो डरेगा, खुद से नफरत करेगा और यही उसकी सजा होगी। ये भी ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है सर। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन में आपकी हेल्प चाहिए, फिर सब वर्कआउट हो जाएगा। ये कहानी अगर विजयनगर में हुई होती और अगर स्केलेटन मिल जाता तो पुलिस प्रोसीजर क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैंने अपनी पहचान के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात की और उसने सारी डिटेल्स निकाल ली। उसके आधार पर राम बाबू एक अलग क्लाइमैक्स लेकर आया, पर उसमें कई रिस्क एलिमेंट्स थे। मैंने उसे बताए तो उसने आइडिया ड्रॉप कर दिया। क्लाइमैक्स क्या था? असल में उसी के डर से मैं यहाँ आया हूं। योर ऑनर, मिसिंग वरुण का स्केलेटन पुलिस स्टेशन में मिलता है और इस केस का जो प्रत्यक्षदर्शी है जनार्दन, वो मर्डर केस में सजा काट चुका है। अ हाईली इम्प्रॉबेबल एंड सस्पिशियस चांस विटनेस। योर ऑनर, मेरे ख्याल से इस केस में बस एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। वरुण मेरे क्लाइंट की बेटी के प्यार में था। समाज और लोगों के डर से उसके पेरेंट्स ने उसे अपोज किया होगा, तो वरुण गुस्से में आकर घर छोड़कर चला गया होगा। नफरत और गुस्से की आग में जल रही वरुण की माँ यानी हमारी एक्स आईजी गीता प्रभाकर जी ने मेरे क्लाइंट और उनकी फैमिली के साथ अमानवीय हिंसा की, लेकिन उससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। और फिर एक दिन वरुण का स्केलेटन पुलिस को कहीं से मिल जाता है। पर अगर ये बात बाहर आ गई तो मेरे क्लाइंट और उनकी फैमिली को टॉर्चर करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट कोर्ट की नजरों में, पब्लिक की नजरों में गुनहगार बन जाता है। इसी बीच पुलिस को ये नॉवेल मिलती है और वो बुक का आइडिया कॉपी करके राम बाबू को फंसाने की कोशिश करते हैं। राम बाबू के ऑफिस के साथ वाले पुलिस स्टेशन में वरुण का स्केलेटन मिलता है, ऐसी कहानी बनाई जाती है। उन्हें लगा कि पुलिस स्टेशन उनके कंट्रोल में होने की वजह से बाहर लोगों को सच का पता नहीं चलेगा। इनके पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आने वाले क्रिमिनल को आई विटनेस बना के पेश कर देते हैं। असल में यही सच्चाई है, योर ऑनर। नाइस नरेशन, योर ऑनर। माय फ्रेंड लॉयर रेणुका कल्पना की दुनिया से बहुत ही कमाल की कहानी को गढ़कर लाई है। मिस्टर पीपी, आप कहना क्या चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। एज पर डीएनए रिपोर्ट ये स्केलेटन वरुण का नहीं है। नो! What was the damn climax? क्योंकि वो जानता था
एक ना एक दिन पुलिस को यह पता चल ही जाएगा कि बॉडी कहां पर दफन है। हमारा हीरो खुद को आने वाले उस पल के लिए तैयार करने लगता है। उसी एज ग्रुप के लड़कों को तलाश करना शुरू कर देता है जिनकी मौत सर पर चोट लगने से हुई हो, और 2 साल बाद उसकी कोशिश कामयाब होती है। हालेलुया। लड़के की अंतिम क्रिया पर उसकी एक आदमी से मुलाकात होती है। वो उससे जान पहचान करता है, उससे रोज मिलना जुलना शुरू करता है, दोस्ती बढ़ाता है और उसे बातों बातों में ये पता लगाता है कि बॉडी स्केलेटन में कितने टाइम में बदलती है। वो उस गरीब आदमी की पैसों से मदद करना शुरू करता है और उसे अपना ऋणी बना लेता है। फिर 2 साल बाद जब वो बॉडी स्केलेटन में बदल जाती है, फिर सही मौका देखकर अपने किए एहसानों के बदले वो स्केलेटन उससे मांग लेता है। अगर स्केलेटन विजयनगर में मिलता है तो वो उसे वीजैक मेडिकल कॉलेज भेजेंगे, जहां जेंडर आइडेंटिफिकेशन, एज और मरने का कारण ये सब फॉरेंसिक एक्सपर्ट चेक करेंगे। कानून के हिसाब से ये सारे टेस्ट दिन में होने चाहिए। उसके बाद वो उसे डीएनए टेस्ट के लिए हैदराबाद भेजेंगे। पुलिस प्रोसीजर को समझने के बाद हीरो फॉरेंसिक लैब पहुंचता है, जहां उसकी नजर सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ती है। वो उसे फॉलो करना शुरू करता है, पहचान बढ़ाता है। इसी बीच वो उसको और जानने की कोशिश करता है। ये एक्टर बनना मेरा सपना है। अपनी फिल्म में मुझे मौका दीजिए ना भैया। ओके। आइए भैया। यहाँ कहीं कैमरा वैमरा तो नहीं लगा ना? घबराने की कोई जरूरत नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। गाड़ी में पीने से ज्यादा सेफ यहाँ पर है। आओ, रात को बस मैं और मच्छर हम दोनों ही यहाँ रहते हैं। आओ ना। अब मैं एक छोटा बना दूं? छोटा सा है? नहीं। ठीक है, मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ। और फिर उसको अपने विश्वास में लेकर वो पुलिस के आने का इंतजार करने लगा। वक्त बीता और आखिरकार वो दिन आ ही गया। हेलो भैया। हाँ राजू, मैं बोल रहा हूँ। हाँ भैया। मैं रास्ते में ही हूँ। ठीक है भैया, और वो बोतल साथ में ही है। ओके भैया। इस क्लाइमैक्स में बहुत सारे रिस्की एलिमेंट्स हैं। हीरो की अगर किस्मत अच्छी हुई तो ही वो बच पाएगा। फिल्म में चलता है सर, अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो हीरो ये कर दिखाएगा। पहले से हारे हुए इंसान को कोई और कितना हराएगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है सर? क्या पता किस्मत उसका साथ दे दे। आपने ये रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी? मैंने पूछा था पर तब तक आई नहीं थी। सर वो अभी आई है सर। अपने आईजी को बुलवाइए। वो पास ही में एक गेस्ट हाउस में है सर। उनसे कहिए मेरे चैम्बर में आए, मुझे बात करनी है। यस सर। आपके क्लाइंट को बेल ग्रांट की जाती है और वो भी पर्सनल सिक्योरिटी पर। मच ऑब्लाइज्ड योर ऑनर।
आपसे एक दरख्वास्त है कि अदालत पुलिस को ये निर्देश दे कि पुलिस याचिकाकर्ता और उसकी फैमिली को हैरेस ना करे, जैसे कि वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से संपर्क कर रहे हैं कि इस अपराध से जुड़ी सारी कार्रवाई को रद्द किया जाए। बट हाउ इज इट इवन पॉसिबल? एक साधारण सा आदमी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? कर सकता है सर। लेट मी टेल यू समथिंग फ्रेंड टू फ्रेंड सर। पिछले 2 सालों में पुलिस डिपार्टमेंट इस मिशन में लगा हुआ था। माइंड यू, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन बट अ री इन्वेस्टिगेशन। इस केस में लोअर लेवल पर सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस हुई है सर। 80% ऑफ द केसेस इन दिस कंट्री इस सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस की वजह से फेल हो जाते हैं सर। एंड that man is a classic criminal and is scot free now. Thanks to all of us, sir. क्या है ये इंसान? इतने सालों के इंतजार के बाद भी किस्मत उसी के साथ है। अनइमेजिनेबल। हम सच जानते हैं पर कुछ प्रूव नहीं कर सकते। असल में इन दोनों परिवारों को न्याय दिलाने का कर्तव्य हमारा ही है, पर हम बेबस हैं। आप ऑफ द रिकॉर्ड्स गौतम, अनसुलझे केसेस हमारे सिस्टम के लिए नए नहीं हैं।